औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम केमिस्ट्री पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट बेटा, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पीरियोडिक टेबल में कि हमारा पीरियोडिक टेबल जो है ये 4 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है। उसमें हमारे पास एस ब्लॉक है, उसमें हमारे पास पी ब्लॉक है, उसमें हमारे पास डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। तो ये हमारे पास ये वाला पोर्शन जो है इसको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ये हमारे पास पी ब्लॉक है एक्सेप्ट ऑफ हीलियम। हीलियम एस ब्लॉक से है। ये सारा का सारा जिसको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक कहते हैं। और नीचे बॉटम में हमारे पास एफ ब्लॉक होता है। ये एफ ब्लॉक हमारे पास। लेकिन आज जो हम करने जा रहे हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स को करने वाले हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप है और सेकंड ए ग्रुप। तो एस ब्लॉक consist of first A group and second A group elements which are metal एक्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन। यानी हमारे पास जो एस ब्लॉक है इसमें 2 ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकंड ए ग्रुप। और ये मेटल्स होती हैं। अलबत्ता फर्स्ट ए ग्रुप में हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन ये गैस होता है, तो एक्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट जो है ना वो मेटल्स हैं। Why these are called S block elements? ये पहले भी बता चुके हैं बेटा जी कि इनकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, तो इनके वैलेंस शेल में एस ऑर्बिटल फिलअप होते हैं। वैलेंस शेल में एस ऑर्बिटल फिलअप होते हैं। तो जिस तरह से इसको लिखते हैं 1s2 2s1 1s2 2s2 2p6 3s1। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं बेरिलियम की, जब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो 4 12, तो इनकी भी कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2। तो इट मीन ये सारे के सारे वैलेंस शेल में फिलअप करते हैं किसको, एस ऑर्बिटल्स को। तो इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप है, जिसमें हमारे पास लिथियम है, इसमें हमारे पास सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। इनको हम अल्कली मेटल भी कहते हैं। यानी फर्स्ट ए ग्रुप इज आल्सो नोन एज अल्कली मेटल्स। ये पहले भी शायद मैंने जिक्र किया था बेटा। आज थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, उस तक मैंने थोड़ा मुख्तसर किया था।
असल में अल्की जो है ना अरेबिक वर्ड है और जिसका मतलब होता है ऐश, राख। एक ज़माना था जब लोग कपड़ों को धोने के लिए कुछ प्लांट्स के पत्तों को क्या करते थे, खुश्क करते थे, उनको जलाते थे, उससे राख बनती थी। उस राख में ज़्यादातर जो मौजूद होते थे वो सोडियम एंड पोटासियम। उस राख को पानी में डालते थे, बॉयल करते थे तो वो झाग बन जाती थी और उसमें वो कपड़े धोया करते थे। यानी वॉशिंग पर्पस के लिए वो उस ऐश को क्या करते थे, यूज़ करते थे। क्योंकि उन्होंने जो ऑब्ज़र्व किया कि इस ऐश में मोस्टली क्या है, सोडियम है और पोटासियम है, तो उन्होंने कहा असल में ये वो मेटल हैं जो ज़्यादातर किस में पाई जाती है, ऐश में पाई जाती है, यानी अल्कली में पाई जाती हैं। इस वजह से इनको नाम दिया गया अल्कली मेटल। क्लियर हो गया बेटा? ओके। तो फर्स्ट ग्रुप इज आल्सो नोन एज अल्कली मेटल because alkali is Arabic word which mean ashes. Most of the ash of plants consist of sodium and potassium. That's why such metals were known as alkali metals. इसलिए इनको alkali metal का नाम दिया गया। सेकेंड है ग्रुप which is called alkaline earth metal. अब ये इसके दो हिस्से हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, ये देखा गया है कि ये मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह ये ज़्यादातर अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं बेटा। ये जो अर्थ क्रस्ट है ज़्यादातर वो किस पर मुश्तमिल होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सिलिकेट्स पर मुश्तमिल होता है, एल्यूमिनो सिलिकेट्स पर मुश्तमिल होता है। तो इस तरह से ये मोस्टली जो मेटल्स होती हैं ये किस में पाई जाती हैं, अर्थ क्रस्ट, ऊपर वाली सतह जो होती है ज़मीन की, अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं। और ये कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं, अल्कलीज बनाती हैं। तो एक तो ये वाली जो सेकंड है ग्रुप जिसमें हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांटियम, बेरियम, ठीक है बेटा जी, ये ज़्यादातर अर्थ क्रस्ट में पाए जाती हैं एज ए एल्यूमिनो सिलिकेट या सिलिकेट्स की फॉर्म में। और इसके अलावा जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो अल्कलीज बनाती हैं। तो इस वजह से कहा गया कि ये वो मेटल हैं जो अर्थ क्रस्ट में भी होती हैं और सेकंड ये वाटर से मिलकर अल्कलीज बनाती हैं। तो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर हो गया बेटा? ओके। अब हम बात करते हैं ये कि हमारे पास ये जो अल्कली मेटल्स हैं ये फर्स्ट ग्रुप में शामिल हैं बेटा जी। और जब इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इनको लिखते हैं NS1। ये N जो है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या नंबर ऑफ पीरियड्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मसलन देखो बेटा जी, जिस तरह से हमने कहा कि लिथियम, ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है, सोडियम, फिर हमारे पास क्या आता है, पोटासियम। तो इधर से ये हमारे पास एक पीरियड है, ये नेक्स्ट पीरियड है, ये नेक्स्ट पीरियड है और ये नेक्स्ट पीरियड है। और एक पीरियड जब कंप्लीट होता है तो एक ऑर्बिट भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस वजह से n से नंबर ऑफ, हम इसको ऑर्बिट, नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ पीरियड्स भी कह सकते हैं।
तो इट मीन अगर यहाँ की मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, ये सेकंड पीरियड की है, तो इट मीन n की जगह क्या चलेगा 2, और अगर थर्ड पीरियड में जाएंगे तो n की जगह क्या होगा 3। इस तरह से जिस तरह से हम नीचे जाएंगे तो एक एक नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट या उसका पीरियड नंबर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसलिए n का मतलब है ये कोई भी पीरियड, कोई भी हम ऑर्बिट या किसी भी शेल की हम बात कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना बेटा? ओके। तो इट मीन ज़रा इसको देखें, ये लिथियम है, फिर हमारे पास सोडियम है, ये हमारे पास पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। 3, 11, 90, 19 और 18 कितना हो जाएगा 37, और 18 कितना हो जाएगा 55, और 32 87। ठीक हो गया? और इसी तरह से हमारे पास दूसरा हम दोबारा करते हैं बेटा जी। अब हम इसको जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1s2 2s1, यानी हमारे पास यहाँ पर n क्या है 2 है। और जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1, तो हमारे पास यहाँ पर n क्या होगा 3 होगा, क्योंकि ये पीरियड 3 है, इसलिए लास्ट में क्या आएगा 3 आएगा। ये 4 है तो एंड किस में करेगा 4 में करे, इसलिए इसके साथ लिखते हैं ns1, यानी इसका कोई भी हम ऑर्बिट कोई भी शेल ले लें, एंड किस में करेगा s में, और s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सो इट आउटर मोस्ट शेल कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। s ऑर्बिटल जो है उनमें अल्कली मेटल जो है उनमें जो s में होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और बेटा जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, जैसे लिथियम है अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इस पर क्या आएगा लिथियम +1। इसी तरह से सोडियम, यहाँ पर पता नज़र भी आ रहा है या मैं इधर लिख रहा हूँ, देखना ज़रा चेक करना आ रहा है। और अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो इट मीन अल्कली मेटल जितने भी हैं बेटा इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसकी वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं लूज़ करते हैं, और इसलिए ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं, मोनो पॉजिटिव आयन, मोनो मीन 1, मोनो पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं, लिथियम सोडियम पोटासियम वगैरह वगैरह। तो इस वजह से ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, क्योंकि जितनी इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी उतना ही ये इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत इनकी क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी, और उतना ही ज़्यादा ये क्या हो जाएंगे रिएक्टिव हो जाएंगे। तो मेटल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है ना वो अल्कली मेटल्स हैं। इनकी रिएक्टिविटी का अंदाज़ा आप ऐसे कर सकते हैं बेटा, सोडियम मेटल, ये शायद दोस्तों भी मैंने आपको बताया था, सोडियम मेटल को पानी में डालें तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या करती है रिलीज़ करती है, और हाइड्रोजन गैस ऐसी गैस है जो फ़ौरन आग पकड़ लेती है, और उसकी वजह से पानी में ऐसे लगता है कि आग लग गई है। वो पानी को आग नहीं लगी होती, वो एक्चुअली हाइड्रोजन गैस जो है ना वो जल रही होती है। और क्यों जलती है, क्योंकि जो ही सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करेगी बेटा तो क्या रिलीज़ करेगी हाइड्रोजन गैस, और उस हाइड्रोजन के हाई टेम्परेचर पर वो आग पकड़ लेती है, यानी उसे किसी फ्लेम की ज़रूरत नहीं होता, इवन हाई टेम्परेचर हो जाए तो वो आग पकड़ लेती है। तो क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं पानी में, हाईली बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है, इस वजह से वो आग पकड़ लेती है हाइड्रोजन गैस, और ये जलना शुरू हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा रिएक्टिव है, पानी में भी जलना शुरू हो जाती है। और सीजियम के बारे ये कहा जाता है बेटा जी कि ये इवन आइस के साथ -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी क्या कर जाती है रिएक्ट, इतनी हाईली रिएक्टिव है। राइट, अब हम ये बात क्लियर हो गई बेटा। तो अल्कली मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं बेटा जी तो NS1 इट मीन इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं लूज़ करते हैं बेटा, और उसकी वजह से ये मोनो पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं बेटा जी।
और ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं और पानी के साथ ये वायलेंट रिएक्शन शो करती है, धमाका के वायलेंट रिएक्शन शो कर देती है, इसलिए ये फ्री फॉर्म में नहीं पाई जाती। यानी सोडियम को आप हवा में नहीं रख सकते, इसको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, वो इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है, यानी उसको वो एटमॉस्फेरिक जो भी गैसेस एयर उसमें मौजूद है या उसके अंदर मॉइस्चर मौजूद है उससे उसको क्या करती है, महफूज रखती है। अदरवाइज ये इतनी रिएक्टिव है, ये एयर में पड़े पड़े ऑक्सीडेशन होती है और ये जलना शुरू कर देती है, ऑक्साइड में तब्दील हो जाती है। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं बेटा जी। फिर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिसमें हमारे पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांटियम है और हमारे पास बेरियम है और रेडियम, वो रेडियो एक्टिव है जी। इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 4, 12, 20, 38 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 56 और रेडान का कितना हो जाएगा 88, सॉरी रेडान कह गया, रेडियम का क्या होगा 88। इनकी जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बेटा जी तो ये भी किस पीरियड का है, ये सेकंड में है, ये थर्ड में है, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। तो इस तरह से इसकी जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जब भी लिखेंगे बेटा मैग्नीशियम की 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब इट मीन इसकी ns2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी ns2, यानी कोई भी ऑर्बिट नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन वो एंड में किस में करेंगे, s ऑर्बिटल में। और s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, इसलिए ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी। यानी अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसलिए इस पर चार्ज क्या आएगा +2। तो इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है +2 होती है और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है +1 होती है। क्लियर हो गया बेटा। ये वाले जो है ना ये भी रिएक्टिव मेटल्स हैं, बाकी तमाम मेटल से रिएक्टिव हैं लेकिन लेस देन द अल्कली मेटल, बाकी तमाम से ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं बट लेस देन द अल्कली मेटल। अल्कली मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये उनके मुकाबले में क्या होते हैं, उनके मुकाबले में लेस रिएक्टिव है और बाकी मेटल्स के मुकाबले में ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। क्लियर हो गया बेटा जी, ओके जी। अब हम डिस्कस करते हैं इनकी अक्रेंस ऑफ अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। पहली बात जैसा कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा जी, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इसलिए नेचर में ये फ्री फॉर्म में नहीं पाई जाती। rather exists in combined form।
सोडियम है तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड वगैरह वगैरह, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, किसी ना किसी से मिलकर रहेंगे, कंबाइंड रहेंगे, फ्री फॉर्म में नहीं रहेंगे। क्योंकि फ्री फॉर्म में, जैसे मैंने कहा, इसको फ्री फॉर्म में रख दें तो ये इवन के मॉइस्चर के साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। तो इसलिए ये हाईली रिएक्टिव्स होते हैं, इसलिए ये फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते, बल्कि किस फॉर्म में पाए जाते हैं, कंबाइंड फॉर्म में। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास पाए जाते हैं वो सोडियम एंड पोटासियम। यानी इनमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम होते हैं और पोटासियम। और तकरीबन हर एक अर्थ क्रस्ट का कितना हिस्सा बनाता है, 2.4%। जी, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स आर सोडियम एंड पोटासियम एंड ईच फॉर्म 2.4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। और अर्थ क्रस्ट में ये ज़्यादातर इनसॉल्युबल एल्यूमिनोसिलिकेट्स, ऑफ अल्कली मेटल्स। ये इनसॉल्युबल एल्यूमिनोसिलिकेट किसके होते हैं, अल्कली मेटल के, जैसे कि सोडियम है, जैसे पोटासियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट्स, सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट्स वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास ज़्यादातर एल्यूमिनोसिलिकेट्स में पाए जाते हैं ऑफ अल्कली मेटल, और ये इनसॉल्युबल होते हैं। क्लियर हो गया बेटा जी? ओके। हमारे पास लिथियम का जो मेन कमर्शियल सोर्स है दैट इज स्पोडियमिन। ठीक है, स्पोडियम। इससे हमारे पास क्या मिलती है, लिथियम मिलती है बेटा जी। अब हमारे पास जो बकिया हैं, जिसमें हमारे पास लिथियम की बात हो गई, सोडियम की बात हो गई, पोटासियम की बात हो गई, रुबिडियम और सीजियम, ये ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं, पोटासियम डिपॉजिट में पाए जाते हैं। यानी जहाँ पर पोटासियम साल्ट जो होते हैं ना बेटा, पोटासियम साल्ट डिपॉजिट, पोटासियम के जो साल्ट होते हैं उन वहाँ पर ये भी पाए जाते हैं, रुबिडियम भी और सीजियम भी। फ्रांसियम जो है बेटा वो रेडियो एक्टिव है, ठीक है, तो इसलिए उनके बारे बहुत ही कम मालूमात मिलती हैं। तो ये है जी हमारे पास अक्रेंस ऑफ अल्कली मेटल्स। तो चंद बातें जो, एक तो ये कि ये बाज़ का तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि सोडियम और पोटासियम जो अर्थ क्रस्ट का कितना % बनाती हैं। फिर ये कि इसमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन से एलिमेंट्स होते हैं, सोडियम और पोटासियम होते हैं। और इसका लिथियम का कमर्शियल सोर्स क्या है, स्पोडियमिन है बेटा जी, ठीक है, ओके जी। तो रुबिडियम और सीजियम किस के साल्ट में पाए जाती हैं, तो वो अमूमन पोटासियम के साल्ट में पाए जाते हैं। इसके बाद हम करेंगे अक्रेंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। Occurrence of alkaline earth metals. जैसा कि इसके बारे भी यही है बेटा कि ये हाईली रिएक्टिव होती हैं, इसलिए नेचर में फ्री फॉर्म में नहीं पाई जाती, बल्कि किस में पाई जाती हैं, कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती हैं। हाईली रिएक्टिव
not exist in free form in nature but exist in combined form. ये आज़ाद नहीं पाई जाती, कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती हैं बेटा जी। और इसमें सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो आपके पास मैग्नीशियम एंड कैल्शियम मोस्ट अबंडेंट होते हैं। ये यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं और कैल्शियम। और जैसा कि पहले ही मैं जिक्र कर चुका हूँ बेटा, ये ज़्यादातर केस में पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो या तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट्स होते हैं या एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं और ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड ये किस में पाया जाता है, सी वाटर में पाया जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम जो होता है एज इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ क्लोरोफिल, ये पौधों में भी नहीं पाया जाता, पत्तों में, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस का अमल होता है क्लोरोफिल। उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, मैग्नीशियम, एसेंशियल कंपोनेंट, एसेंशियल कंपोनेंट क्लोरोफिल। यस, कैल्शियम हमारे पास पाया जाता है मुख्तलिफ अंदाज में, जिसमें हमारे पास कैल्शियम फास्फेट है, कैल्शियम फ्लोराइड्स हैं। ये मिनरल्स होते हैं बेटा हमारे पास, जो हमारे पास मिनरल्स पाए जाते हैं कैल्शियम के। लेकिन कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और ये देखिए हमारे पास ये स्केलेटन बनाने में बहुत किरदार पाए, एटाकर इन द फॉर्म ऑफ स्केलेटन, ढांचा नहीं होता हड्डियों का, टीथ दांत, सी शेल, एग शेल, ये सारे के सारे किस पर मुश्तमिल होते हैं, कैल्शियम पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास है ये बेरिलियम है, फिर हमारे पास मैग्नीशियम है, फिर हमारे पास कैल्शियम है, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम है और सबसे एंड में क्या आपके पास रेडान है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने ज़्यादा जिक्र जो करना है वो किन का करना है, कैल्शियम का और मैग्नीशियम का करना है कि कैल्शियम मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। ये ज़्यादातर किस में पाए जाते हैं, सिलिकेट या एल्यूमिनो सिलिकेट्स की फॉर्म में, ये अर्थ क्रस्ट का हिस्सा होते हैं
और फिर ये मैग्नीशियम 2 हिस्सों में सी वाटर में पाया जाता है, क्लोरोफिल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसके अलावा कैल्शियम, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड की फॉर्म में पाया जाता है। और इसके अलावा कैल्शियम जो है वो स्केलेटन में, टीथ में, ये यानी ये ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्केलेटन की जो है ना कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से स्केलेटन मजबूत नहीं होगा, दांत कमज़ोर हो जाएंगे वगैरह वगैरह। जी ठीक है जी। ये इसमें ये होता है हमारे पास के सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, पोटासियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, ये कम्प्लेक्स बनते हैं बेटा जो हमारे पास। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, जैसा लिथियम एल्यूमिनियम अभी सिलिकेट किया, इस तरह से सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स ये कम्प्लेक्स मिनरल्स हैं जो कि अर्थ क्रस्ट का हिस्सा बनाते हैं, इनसॉल्युबल। क्योंकि अगर हम सिर्फ इनके बात करें, सोडियम के सिर्फ डायरेक्ट बात करें तो ये मोस्टली सिलिकेट कार्बोनेट जो है ना इसके सॉल्युबल होते हैं, और एल्यूमिनियम के साथ मिलकर ये क्या बन जाते हैं, इनसॉल्युबल सिलिकेट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट है पिक्युलर बिहेवियर ऑफ लिथियम है, पिक्युलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। पिक्युलर का मतलब है यूनिकनेस, इनफरादियत, जुदागाना, मुनफरिद। यानी जब हम बात करते हैं लिथियम की, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम की, तो लिथियम जो है इन तमाम से हट के प्रॉपर्टी शो करता है, मुनफरिद प्रॉपर्टी शो करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। वो कहता है कि ये कोई बात अनयूजुअल नहीं है कि हम कहें लिथियम जनाब ये जो है ना वो पिक्युलर बिहेवियर शो करे, यूनिक प्रॉपर्टी शो करे। वो कहता है कि भाई जितने भी मेन ग्रुप है ना हमारे पास, उनका पहला मेंबर जो होता है वो हमेशा इस तरह की पिक्युलर बिहेवियर शो करता है। वो क्यों करता है आगे हम जाकर डिस्कस करते हैं। जितने भी हमारे पास मेन ग्रुप हैं और उनका जो पहला मेंबर होता है वो हमेशा इस तरह से, जब हम बात करते हैं यहाँ पर लिथियम है, इसी तरह से यहाँ पर बेरिलियम है, यहाँ पर बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये जितने भी ग्रुप हैं ये सारे इनके पहले मेंबर हैं। हर ग्रुप का ये पहला मेंबर है, और अमूमन पहला मेंबर किसी भी ग्रुप का वो बाकी तमाम ग्रुप से हट के प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है, उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। और उसकी वजह क्या होती है? Lithium show peculiar behavior, different behavior than all other alkali metal. इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम से ये हट के प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है। और जैसा मैंने कहा ये अनयूजुअल नहीं है कि ये हमारे लिए जो है ना कोई नई बात नहीं है, अनोखी बात नहीं है, बल्कि ये हर जो भी हमारे पास ग्रुप है उसका पहला मेंबर इस तरह से यूनिकनेस शो करता है, पिक्युलर बिहेवियर शो करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। क्यों शो करता है? उसके रीज़न ये है कि
ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी। ये तो हमें पता है कि ये देखिए इसका साइज सबसे छोटा है, और जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऊपर से नीचे इनके साइज़ क्या होते हैं, बढ़ते हैं। कि लिथियम सेकंड पीरियड में है तो इसके ऑर्बिट 3 होंगे, सोडियम थर्ड ऑर्बिट में इसके 3 होंगे, पोटाशियम के 4 होंगे। तो इस तरह से साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो लिथियम सबसे क्या है, छोटा। और हम 4 डेंसिटी भी पहले कर चुके हैं। ये क्या होते हैं, चार्ज टू साइज रेशो। यानी जब साइज छोटा होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इन्वर्स है ना, जब चार्ज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन जब साइज बढ़ेगा तो उसकी वजह से चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और क्योंकि इसका साइज छोटा है तो इसलिए चार्ज डेंसिटी इसकी क्या होगी, हाई होगी। तो इसके पेक्यूलर बिहेवियर या डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करने की वजह जो है वो इसका स्मॉल साइज और हाई चार्ज डेंसिटी। और इसके साथ थोड़ा सा हम ऐड करते हैं लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बाकियों के मुकाबले में क्या होते हैं, कम होते हैं, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। तो इस वजह से ये अपना यूनिकनेस शो करता है कि वाई लिथियम शो पेक्यूलियर बिहेवियर या वाई लिथियम शो डिफरेंट प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू ऑल अदर members of this group या elements of this group। तो आप क्या कहेंगे, लिथियम शो डेविएशन और डिफरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी। इनकी वजह से ये अपने तमाम ग्रुप मेंबर से डेविएशन शो करता है। अब हम इनको ना एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको ये डिफरेंट शो करता है बाकी तमाम ग्रुप मेंबर से। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मेंशन की गई हैं बेटा। Lithium is and lighter than all others members। ये इनमें क्या होता है, लाइटर होता है और हार्डर होता है, सख्त होता है। बाकियों को ना बेटा ये जो सोडियम पोटाशियम आप इसको ये सॉफ्ट मेटल कहते हैं, और इनको आप चाकू से छुरी से आप आसानी से पीस काट सकते हैं, लेकिन इनको नहीं काट सकते, ये हार्डर होती है। लेकिन है क्या, लाइटर है। बाकी तमाम से के लिहाज से डेंसिटी के लिहाज से क्या होती है, कम होती है, इसलिए ये लाइटर है, लेकिन है क्या, हार्डर है ये। ठीक हो गया बेटा, ओके। हो सकता है अब ये थोड़ा सा आगे पीछे पॉइंट हो जाए, डजंट मैटर। लिथियम साल्ट हमारे पास लिथियम विद
हाई चार्ज डेंसिटी आर insoluble in water. Like lithium hydroxide, lithium fluorides, लिथियम कार्बोनेट एटसेट्रा, ये हमारे पास ऐसे होते हैं कि ये पानी में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। ओके, lithium burn in the presence of oxygen and form and only form normal oxide. Other form peroxide और सुपरऑक्साइड। यानी ये लिथियम है बेटा जी। नॉर्मल ऑक्साइड क्या होते हैं कि लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, 2 होता है, ये नॉर्मल है। अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा तो ये नॉर्मल होगा, इससे कम या ज़्यादा होगा तो वो नॉर्मल नहीं होगा। ये -1 भी हो सकता है और -½ भी हो सकता है ऑक्सीजन। मैंने कहा था वैलेंसी नंबर और चीज़ है और ऑक्सीडेशन नंबर और चीज़ है, तो इसलिए ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर है और इस लिहाज से इसको इसके साथ क्रॉस करें तो लिथियम ऑक्साइड ये नॉर्मल है। इस सूरत में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2 है। लेकिन Na2O2 यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो ये +2 एज ए होल ये कितना है, -2। तो इट मीन यहाँ पर हर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। तो इट मीन ये क्या हो जाएगा, पेरोक्साइड हो जाएगा। और पोटासियम जो है ना ये +1 है तो ये 2 -1 है तो एक का क्या होगा, -½ होगा। तो इट मीन ये हमारे पास सिर्फ लिथियम ही है जो नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि ये पेरोक्साइड और ये क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड। और उसकी वजह क्या है बेटा, इनकी रिएक्टिविटी। जैसा कि हमने कहा कि ये लीस्ट रिएक्टिव है। ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, बहुत लेस रिएक्टिव शो करता है। और ये वायलेट अभी ये पॉइंट आगे मैंने लिखना है। और उसकी वजह से ये जो है ना ऑक्सीजन जो है ना ये नॉर्मल से ज़्यादा रखता है, ये उससे भी ज़्यादा रखता है कि ज़्यादा ऑक्सीजन इसके साथ आकर क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। तो उसकी वजह से ये, लेकिन ओनली लिथियम जो है ना वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, ये पेरोक्साइड है। और इसके अनवर्ड जितने पोटासियम, रुबिडियम ये सारे के क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक हो गया बेटा, ओके। ये अब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। लिथियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर। while other element show violent reaction। जैसा अभी मैंने कहा ये आग लग जाती है पानी में। ना मैं लेट आया। अच्छा जी, शो वायलेंट रिएक्शन।
यानी हाईली एक्सो, बाकी तमाम हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, इस तरह से वायलेशन होती है, यानी एकदम से धमाका भी हो सकता है। कभी आप इसकी वीडियो देखें सोडियम की पानी में तो एकदम से धमाका होता है। तो लिथियम इसके साथ जो है ना वो स्लो रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इसका साइज़ क्या है, छोटा है, और उसकी वजह से ये जो है ना ये स्टेबल होती है और इसके साथ इतना रिएक्शन शो नहीं करते। तो लिथियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर व्हाइल ऑल अदर एलिमेंट शो वायलेंट रिएक्शन। चलिए हाइड्राइड्स की बात करें। हाइड्राइड्स ऑफ लिथियम आर स्टेबल हाइड्राइड ऑफ अदर एलिमेंट्स। Lithium compounds are covalent in nature and are soluble इसी वजह से लिथियम अल्काइल और आयल जो है ना वो बहुत ही क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। लिथियम कार्बोनेट and nitrates are not much stable and decompose into lithium oxide on heating. While others alkali metal carbonate do not decompose on heating. Lithium hydroxide decompose into lithium oxide on heating. Other hydroxide do not show this property. Lithium react with nitrogen to form nitrite. Others members
do not react with nitrogen. इसी तरह से लिथियम क्लोराइड्स शो एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन, यानी लिथियम क्लोराइड, लिथियम कार्बोनेट, इनको पानी में डालें तो हीट क्या होती है, रिलीज़ होती है। तो इसलिए इसके टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। और जो एंडोथर्मिक होते हैं उनकी क्या होता है, हीट जज़ब होती है, तो इट मीन हीट बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। वाइल others colorides, other alkali metal chloride show endothermic. लास्ट इसमें कोई एक आध मिस हो गया हो तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। यह है कि बेटा जी इसमें हमारे पास कार्बन से रिएक्ट करता है। लिथियम इज द ओनली मेंबर ऑफ दिस ग्रुप which react with carbon to form carbide. लिथियम कार्बाइड, तो लिथियम कितने होंगे 4। ये मैंने आप लोगों को बताया था ना बेटा, ये विलेंसी सॉरी कंपाउंड लिखते हैं तो उसकी विलेंसी उसके साथ, उसकी विलेंसी उसके साथ, यानी लिथियम देखें ना, लिथियम है, कार्बन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसकी क्या है 4 है, तो ये 4 इधर आएगा और ये 1 इधर जाएगा, तो इसलिए लिथियम Li4C, ये मैंने पहले बता दिया था। तो बाकी जो है ना ये अभी सर ने फर्स्ट ईयर का देना है, लेक्चर इसको ऑफ कर दें।